16 गो हाँ 10 गो टोटल था। हाँ हाँ। हाँ, तो 10 में से एक जैसे टेस्ट में कितना लोगों लगभग पास हुआ होगा? आ, पूरा का तो अंदाजा नहीं, लेकिन मेरे बैच में 16 गो में लगभग वही आपका 3 गो से 4 गो फाइनल हो रहा था। वहाँ पे एगो आदमी एक थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है, जिस हम्म, वहाँ मतलब कि खाना टेस्ट नहीं किया जा रहा है। बस बिल्कुल। खाली आँख से देखने में उसको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं, खाना बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, सभी लोग को जय दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉगिस्टर में आप सभी लोग को स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेडमेंट का। आपको मालूम है कि ट्रेड टेस्ट आपको 11 दिसंबर से शुरू हुआ और आप लोग का बहुत ज्यादा कॉल मैसेज आ रहा था कि अमित भाई, धनबाद में कोयला नगर का जो सीआईएसएफ सेंटर बना है वहां पर किस तरह से ट्रेड टेस्ट हो रहा और बोकारो का किस तरह से हो रहा, रांची का किस तरह से हो रहा और बाकी जगह पे भी किस तरह से प्रोसेस हो रहा, इस वीडियो में बिल्कुल आपको मालूम चलने वाला। और देखिए दोस्तों, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। देखो, सेंटर में आपको डेली पहुंचता हूँ और सेंटर में किस तरह से प्रोसेस होता है आपको बिल्कुल मालूम है, मैं हर एक वीडियो पे बताता हूँ। और देखिए, अभी मैं तो धनबाद सेंटर जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भाई लोग हैं जो कि मेरे को इंस्टाग्राम पे संपर्क करते हैं कि अमित भैया, हम लोग का यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस हुआ। तो बहुत भाइयों का लगातार कॉल मैसेज आ रहा था कि अमित भैया, थोड़ा सा धनबाद जिला में किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, आप थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए ताकि हम लोग को मालूम चल सके कि आखिर ट्रेड टेस्ट कुक का किस तरह से हो रहा। बाकी सभी ट्रेड का दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आगे जो भी ट्रेड का आप लोग का भर्ती होगा ना, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगा और आगे जो भी वैकेंसी आएगा उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, आप लोग का धनबाद जिला में किस तरह से आप लोग का ट्रेड टेस्ट हो रहा है। ये चीज आप लोग का बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था सुबह से ही। तो मैंने सोचा कि चलो कॉल के माध्यम से भी पूछ लेता हूँ, तो आपको सटीक जानकारी मिल जाएगा, ठीक ना। ये बंदा का कल था और ये बंदा बिल्कुल आपको सही बताएगा, क्योंकि देखो, ये जो भाई है ट्रेड टेस्ट में आप लोग का पास हो चुका है, ठीक ना। और अगर आपको किस तरह से पास करना, क्या चीजों में आपको ध्यान देना और कमांडेंट जो सर वहां पे आपको क्या चीज ध्यान से आपको चेक कर रहा है, वो भी सारा आपको मालूम चल जाएगा। और इसी तरह से अगर आप कीजिएगा ना, तो फिर आराम से आप भी पास हो जाओगे। तो चलो, सबसे पहले हम लोग कॉल लगा लेते हैं भाई को। सबसे पहले 1 मिनट में कॉल लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले जय हिंद भाई। हाँ भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो सबसे पहले बताइएगा किस तरह से आपका प्रोसेस हुआ था, कितना बजे एंट्री किए थे और आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन का जो कुक में है आप पास हो चुके हैं ना ट्रेड टेस्ट? हाँ हाँ। कोई कहाँ पे था आपका? धनबाद में था, सीएसएफ यूनिट, बीसीसीएल सीएसएफ यूनिट धनबाद। हाँ, कोयला नगर ना। हाँ, कोयला नगर वाला। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप बोल्ड आवाज में बोलिएगा कि मतलब लगभग कितना बच्चा प्रेजेंट हुआ था, सुबह क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा था, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, रिपोर्टिंग टाइम तो 6 बजे था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट से ही पहुंचे थे, 6:30 तक। तो इंटर हो गए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा भीड़ था, तो लंबा लाइन था, आराम से एक एक दो दो बंदा अंदर ले रहा था। हम्म। और तो उसके बाद फिर से अंदर जाने के लिए केवल एडमिट कार्ड के साथ एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड या तो पैन कार्ड, कुछ भी एक ले रहा था गेट पे। हाँ, मतलब वो एंट्री डॉक्यूमेंट्स में हम लोग चलिए जान गए। उसके बाद जैसे आप एंट्री आप किए डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसके बाद अंदर पे क्या क्या प्रोसेस हो रहा था? तो उसके बाद डॉक्यूमेंट के साथ एंट्री होने के बाद ये चेस्ट नंबर मिल जा रहा था। फिर चेस्ट नंबर ले जाके 16 लोगों का एक ग्रुप बना रहा था। हम्म। 16 बच्चा का ग्रुप बना रहा था अंदर में। उसके बाद टेबल पहले ही, मतलब घुसने से पहले ही अपना टेबल नंबर और सीरियल नंबर देखने बोल रहा था और वहाँ एक पे। चीज बताइएगा कि आपका लगभग कितना प्रेजेंट हुआ था 200 में से? तो वहाँ 200 में लगभग 170 175 बच्चा प्रेजेंट था। 200 में से मतलब 170 या 175 लगभग प्रेजेंट हो रहा था, लगभग 175 मान लीजिए क्या। हाँ हाँ हाँ, हाँ। उसी का आसपास होगा। हाँ, 175 बच्चा प्रेजेंट हुआ था, 16-16 का बैच बनाया जाता था। टोटल कितना बैच बना था भाई? टोटल मेरा बैच था लगभग हम मतलब कि थे पांचवा छठा नंबर का बैच में थे। मेरे बाद 2 या 3 बैच और था। हाँ, मतलब हम कि समझ पांचवा। लीजिए कि 10 मान लीजिए। हाँ 16-16 गो हाँ 10 गो टोटल था। हाँ हाँ। हाँ, तो 10 में से एक जैसे ट्रेड टेस्ट में कितना लोगों लगभग पास हुआ होगा? अ, पूरा का तो अंदाजा नहीं, लेकिन मेरे बैच में 16 गो में लगभग वही आपका 3 गो से 4 गो फाइनल हो रहा था। वहाँ पे एगो आदमी एक थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है, जिस हम्म, वहाँ मतलब कि खाना टेस्ट नहीं किया जा रहा है।
बस खाली आंख से देखने में उसको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं खाना बहुत ज्यादा एकदम परफेक्ट है, तो ये चीज उसका दिमाग में आना चाहिए खाना को देखने के बाद। और ये तो मतलब कि कोई भी चीज बनाने के लिए वो पहले से नहीं बोल के रख रहा है कि यहाँ पे पहला, जैसे हम लोग से पहले वाला वो ओपन एरिया में था। एक चीज बताइएगा मतलब भाई कि आपको लोग को क्या क्या, जैसे सोलो में जितना बैच था सब लोग को लगभग हाँ लगभग क्या बनाने के लिए दे रहा था? हाँ, तो वही बता रहे हैं, जैसे कि वो सोलो सोलो का अलग अलग बैच था, तो पूरा बैच को एक ही चीज बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग से पहले वाला जो बैच था उन लोग को दाल चावल और रोटी बोला था, ठीक है। रोटी कंपलसरी है, रोटी सबको बोल रहा है, सब बैच को बोल रहा हाँ, मतलब रोटी बना कंपलसरी है और दाल चावल लगभग लगभग सबको दिया था बनाने के लिए। है। हाँ, दाल चावल रोटी मेरा से पहला वाला बैच को दिया था, लेकिन हम लोग को दाल चावल रोटी नहीं था, हम लोग का खीर था, दाल था और रोटी था, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा जो सामान कुक करने का टाइम है उसका 40 मिनट के अंदर तीनों एक चीज चीजें बताना ready भाई, करना। जो आप हाँ, लोग का जिसको खीर बनाने के लिए दिया जा रहा है लगभग उसको कितना दूध दिया जा रहा है, चावल कितना, इस टाइप से? तो चावल उसका तो मुट्ठी में लगभग 1 मुट्ठी चावल दे रहा है काजू और दूध किशमिश ये उसी सब के सारा साथ। दे रहा था क्या? हाँ? काजू किशमिश जो काजू खीर में किशमिश नहीं, तो वो जितना इंग्रेडिएंट दे रहा है उसी के अंदर बनाना है, काजू किशमिश का सीन नहीं है वहाँ। दूध देगा केवल, और चावल जैसा एकदम फ्रेश से उबाल दिए और उसमें थोड़ा सा वो अपने मात्रा में आके 2 चम्मच के आसपास चीनी दे रहा है और दूध वो अपने से डाल दे रहा है, बाकी चावल को डाल के थोड़ा सा उबालना है धो धा के, और उसी तरह वो से किए थे हम। खीर वगैरह चेक नहीं कर रहे खा के कुछ भी? खा के कुछ चेक नहीं कर रहा, वही तो वहाँ प्लस पॉइंट है, बस सामान देखने में परफेक्ट लगना चाहिए। एक मिनट, बाद में हम एक खाएंगे मिनट तो भाई, एक मिनट। देखिए जितने भी भाई लोग हो आप लोग से मैं बताने वाला हूँ, देखो ये जो भाई है इनका कहना है कि देखो जो देखो खा के आप लोग का जो कमांडेंट या कोई भी सर जो है वो आपको खा के चेक नहीं कर रहा, आपको ऐसा बनाना है कि आपको दिखने में बिल्कुल चकाचक एकदम दिखना चाहिए और फ्रेश दिखना चाहिए, तभी आप लोग का वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में पास हो जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको सबसे पहले रोटी चेक किया जा रहा है, क्योंकि रोटी यहाँ पर सबको बनाने के लिए दिया जा रहा है, यही बात है ना भाई? हाँ, और रोटी में माइनर गलती होने से भी बाहर कर रहा, मतलब हल्का सा भी यदि फूला जल नहीं है या थोड़ा सा भी यदि जल जुल गया है तो उसमें मेरा आगे वाला लड़का हमको लग रहा था कि मेरे से ज्यादा अच्छा खाना बनाया था, तो उसका बनाया टाइम देखे हम, लेकिन उसका रोटी हल्का सा क्या था कि जल गया था, लेकिन हम क्या किए थे कि जलने से पहले ही बस खाली सेक के उसको हटा दिए थे। रोटी थोड़ा सा अंदर से कच्चा रह जाए चलेगा, लेकिन फूलना बहुत बढ़िया से चाहिए। वो मतलब चीज रोटी को एक चीज बता रहे, एक कटोरा में आपको आटा का दिया जाएगा, लगभग 2 रोटी बन जाएगा उसमें। और आपको हाँ, आटा परफेक्ट दिया जा रहा है लगभग, डब्बू जो होता है ना चावल बांटने वाला डब्बू, हाँ, मतलब उस इतना इतना दिया जा रहा है कि 2 रोटी बन जाए। हाँ 2 रोटी बन जाए, मेरा वाला में तो 3 रोटी बन गया था। तो ये मतलब भाई का इतना लगभग था। 3 रोटी बन गया था, मतलब एक जो आप लोग आटा का डब्बू टाइप से होता है ना घर में दाल वगैरह बांटने का, उसमें लगभग एक कटोरी टाइप से, मतलब समझ लो एक कटोरा जैसा, उसमें आप भाई का 3 रोटी, मतलब रोटी ऐसा आपको गोल करना है और लगे कि हाँ रोटी है, बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, वो रोटी आपको फूला देखेंगे वो ना। फूला हुआ चेक कर रहे हैं, बस वही चीज हम वो मतलब कि पॉइंट नोटिस कर रहे हैं। चिकन और वगैरह दाल किसी जो को बनाना है हुआ? नहीं, मैं उस दिन तो चिकन उकन का सीन नहीं देखे हम, मेरे जितना मेरा हम मतलब जितना बैच को देख पाए मतलब चेंज उतना हो ही। रहा, मतलब पहले दिन हम लोग को मालूम चला था कि चिकन मछली वो सब बनाने के लिए दे रहा था, दूसरा दिन हाँ में हाँ चेंज हुआ था, दूसरा दिन में चेंज की मतलब भेज भेज आइटम बनाने के लिए सब लोग कल बनाने के लिए बोल रहा था ना। हाँ, और उसके बाद मेरे बाद वाला बैच को फिर से आलू पालक और अंडा का सब्जी था, अंडा का शायद आमलेट बनाने बोला था और रोटी बोला था भाई एक मेरा चीज बाद बताना, वाला। हाँ, इसमें टाइमिंग का क्या सीन है, टाइमिंग क्या, कितना टाइमिंग तक दिया जा रहा है, 20 मिनट, 30 मिनट, आटा 40 मिनट? गूंथने का टाइमिंग उसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी उसके बाद खाना बनाने का टाइम पूरा 40 मिनट दे रहा है, 40 मिनट के अंदर 3 सामान जो भी बोलेगा वो तीनों सामान रेडी रहना चाहिए बढ़िया से वेल कुक होके। मतलब और टाइमिंग फिर दिया जा रहा है ना लगभग। उसके बाद थोड़ा सा बताइएगा फिर आगे का, जैसे आप लोग का सारा कुछ टेट वगैरह हो गया, लगभग टेट में कितना पास हुआ आप लोग का? मेरा बैच में लगभग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग के लिए खुशखबरी है, अमेजन, फ्लिपकार्ट और मित्रा में दोस्तों एडिडास, नाइकी, कैंपस और भी जो ब्रांडेड जूता है वो जूता में एक लूट ऑफर चल रहा है दोस्तों। ये जो ऑफर है कुछ ही टाइम के लिए है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ये जूता
5,000, 6,000, 7,000 का है। लेकिन दोस्तों अभी ये जूता आपको 1500, 1600, 700, 800, 900, 1200 में मिलने वाला। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही आप ये जूता को ऑर्डर कर लो भाई। 16 में से वही तीन बच्चे लगभग निकले थे हम लोग फाइनल में। हाँ, फाइनल में 3 बच्चे निकले। उसके बाद डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग को टेबल अलॉट किया गया। हाँ, एक चीज बताइएगा, टोटल जो आप लोग कुक में पास हुए थे लगभग 200 बच्चा में से 175 जैसे पहुंचे थे, उसमें से कितना पास हुआ होगा? उसमें से लगभग हम लोग 25 के आसपास थे। 25-30 बच्चा थे लगभग पूरा फाइनल। जब रात को निकले तो लगभग 30 बच्चा थे हम लोग। 30। कुछ बच्चा पिछला डेट का भी पहुंचा था, वहाँ पे 11 तारीख का भी कुछ बच्चा पहुंचा था। और एक चीज दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा आप लोगों का कॉल मैसेज आ रहा था कि अमित भैया बैक डेट को मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो बैक डेट वाला है, वहां पर पहुंच रहा, मौका मिल रहा, कुछ रीजन दिखाना पड़ रहा क्या? हाँ, कुछ वैलिड रीजन देना पड़ रहा है कि इस कारण से हम बैक डेट मैंने भी मेरा छूटा। बाकी उन लोग को भी मौका दे रहा है। सबसे लास्ट वाला बैच उन लोग को बना दे रहा है जो बैक डेट वाला रहा है। मतलब बैक डेट को अगर आपका छूट गया है तो आप जा सकते हो। अगर आपको मेडिकल कुछ भी आप बना लेना या सदर हॉस्पिटल वगैरह से आराम से, तो आराम से वहाँ पर आपको हो जाएगा, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। आराम से अभी अभी आपका चांस है, आप आ सकते हो। अगर आपका छूट गया तो भी आप आ ही सकते हो। बाकी लगभग 25 या 30 बच्चा, 25 पास हुआ होगा ना आपका टोटल? हाँ, पूरा में 25 बच्चा। चलिए कुक का हम लोग बात कर लेते हैं। 25 टोटल पास हुआ, किस तरह से प्रोसेस हुआ ये सारा कुछ आपको जानकारी मिल गया होगा। बाकी गर्ल्स का तो नहीं था? नहीं, गर्ल्स का तो मेरे दिन में नहीं था। गर्ल्स का भाई का उस दिन नहीं था। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। आप लोग का बहुत ज्यादा कॉल मैसेज आता है कि अमित भैया क्या डॉक्यूमेंट्स है, कितना पुराना डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले भाई डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना, जैसे आप लोग का कुक वगैरह हो गया उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा था? डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि 10th का मार्कशीट, 10th का ये 1 साल के बाद जो आता हुआ है मूल सर्टिफिकेट, वो चाहिए होता है। वो कंपलसरी देख ही रहा है। और ये यदि सीबीएसई वाला है तो सीबीएसई वाला का वो सर्टिफिकेट नहीं, उसका मार्कशीट ही मूल सर्टिफिकेट वैलिड दे देता है। और उसके बाद और डॉक्यूमेंट और एक डॉक्यूमेंट्स आप पूछ रहे हैं, जैसे कितना पुराना होना चाहिए जाति आवासीय जो है, और कौन सा लेवल का चलेगा? वो सेंट्रल लेवल का मांग रहा है दोनों। तो देखो दोस्तों, ये आपको कॉमन सेंस खुद ही लगा लेना होगा कि देखो ये जो वैकेंसी आप लोग है वो सेंट्रल लेवल का है, तो सेंट्रल लेवल का ही यहाँ पर चलेगा। और पुराना कितना चल रहा है? 2023 का 22 कितना या 24 का ही चल रहा है? 23 वाला चल रहा है? नहीं, वो डिटेल तो नहीं पता चला। क्या है कि मेरा हालांकि ये 1 साल पहले का था, वो चल गया था। मतलब 24 का चल रहा। मेरा हिसाब से देखो 23 का नहीं चलेगा, हमें 24 और 25 चलेगा ना। 24 बाकी वहाँ पे डिटेल जानने से पता चल जाएगा। हालांकि अब वो तो डॉक्यूमेंट तो हम किसी का देखे नहीं ना। तो देख लो कि मेरा हिसाब से जहाँ तक मालूम चला मेरे को, तो देखो 23 वाला अभी नहीं चल रहा, 24 का चलेगा, 25 का चलेगा, ठीक ना। क्रूशियल का डेट का आसपास में जो हो, जो आपका फॉर्म में अप्लाई हुआ तो उसी आसपास का होना चाहिए ना। हाँ। बाकी और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लगभग तो सब कुछ हो ही गया। बाकी बच्चा को घबराना नहीं है, ये सबसे प्लस पॉइंट ये चीज है ना। हर बना बना आपको मतलब ये भाई बता दिया कि रोटी सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है, इसी में आपको 50% पास आदमी उसी पे हो जा रहा है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। रोटी आपका बिल्कुल समदार होना चाहिए, फूलना चाहिए, गोल होना चाहिए, ये चीज आपको देखा जा रहा। रोटी एकदम, और कमांडेंट कोई सर खा के नहीं देख रहा, मतलब आपको खुद से भी खाना है बना के। और प्लस पॉइंट आपका ये है कि बस आपको दिखना चाहिए, और हाथ का नाखून वगैरह सब सारा कुछ चेक किया जा रहा है क्या? नहीं, वैसा कुछ देखा नहीं जा रहा है। बस अपने से थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना है। हाँ, हाइजीन वगैरह। तो हाइजीन ऐसा कुछ क्या क्या ध्यान? जैसे कि वो टेबल जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ थोड़ा साफ सफाई करना चाहिए। तो जाते थोड़ा तावा वावा को झाड़ दीजिए। थोड़ा सा नोटिस करता है। ये कितना नंबर का टेस्ट था? 30 नंबर का क्या? हाँ, 30 नंबर का टेस्ट था। 30 में लगभग कितना मार्क्स लाना पड़ रहा है? 15? तो वो हाँ 15 नंबर होगा तो उसमें पास होगा, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा है कि किसको कितना नंबर दे रहा है। पास वाला को भी नंबर नहीं, ना फेल वाला को नंबर। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरे को अपडेट मिला, सारा सेंटर का ही चीज हो रहा।